शांति कैसे पाएं? मन को शुद्ध किए बिना शांति प्राप्ति नहीं होगी। लोग कहते हैं कि शांति चाहिए। यदि सचमुच शांति चाहते हो तो कमर कसकर हृदय शुद्ध करो और जीवन मुक्त हो जाओ। हृदय रूपी वन में मन रूपी सर्पफन निकाल कर बैठा है। उसमें संकल्प विकल्प रूपी घातक विष है। जब मन एवं इंद्रियों का वश करोगे तब तुम्हें तत्व का ज्ञान होगा। ये शरीर एक दर्पण है। इसके भीतर जो काम, क्रोध, लोभ, मोहादि विकार बैठे हैं वे इस पर आवरण है। जैसे दर्पण के ऊपर पर्दा होगा तो उसमें मुख नहीं दिखेगा, ऐसे ही विकारों का आवरण सच्ची शांति को ढक लेता है। साधारण मनुष्य शरीर को सजाने तथा उसके पालन में ही जीवन बिता देते हैं। अज्ञान से इस शरीर को सदैव रहने वाला समझकर ईर्ष्या, वैर और कलह की आग में जलते हैं। ऐसे लोग उन चूहों के समान है जिनके पीछे मौत रूपी बिल्ली का पंजा उठा है और उन्हें इस बात का पता ही नहीं। यदि मनुष्य विवेक पूर्वक मौत को याद करे तो उससे कुकर्म और पाप होंगे ही नहीं। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। कोई भी कर्म छोटा मत समझो। छोटी सी भूल भी पहाड़ों की तरह समझनी चाहिए। इसलिए मन को बार बार समझाओ कि हे मन, ये क्या कर रहा है? तृष्णा रूपी जल में गोते खा रहा है। अमूल्य मनुष्य जन्म को भोगों में बर्बाद कर रहा है। उत्तम मनुष्य वही है जिसने शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक उन्नति की है, अर्थात जिसका शरीर निरोग व मन पवित्र है तथा जिसने अपनी आत्मा को जाना है। अनित्य पदार्थों को नित्य समझकर हम बड़ी ही भूल कर रहे हैं। अनित्य पदार्थों की तो चिंता करते हैं, परंतु हम स्वयं क्या है यह तो सोचते ही नहीं। कितने दुख की बात है। शरीर नाशवान है। संसार के पदार्थ भी मिथ्या ही हैं, केवल आत्मा ही सत्य एवं शाश्वत है। मनुष्य शरीर, जाति, धर्म आदि से अपनी एकता करके उनका अभिमान करने लगता है और उनके अनुसार स्वयं को कई बंधनों में बांध लेता है। इससे उसका मन अशुद्ध रहता है। विचार, वाणी और व्यवहार में सच्चाई एवं पवित्रता रखने से मन पवित्र होता है। शांति 3 प्रकार से प्राप्त होती है, सत्वगुण से, तत्वज्ञान से तथा निर्विकल्प समाधि की सुदृढ़ यात्रा से। पूर्ण शांति प्राप्ति करने का उपाय आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान के द्वारा रजोगुण, तमोगुण तथा सत्वगुण से भी ऊपर उठकर शांत पद, गुणातीत पद प्राप्त करना चाहिए। शुरुआत में ये कठिन लगता है, पर कठिन नहीं है। जिन्हें कठिन नहीं लगता ऐसे महापुरुषों का मिलना कठिन है। संसार की नश्वर चीजों के लिए हम कितनी कठिनाइयाँ सहन करते आए हैं। इस सनातन सुख को प्राप्त करने, सनातन सत्य को जानने के लिए थोड़ी सी कठिनाई सहन करने को तैयार हो जाए और सत्पुरुषों का मार्गदर्शन मिल जाए तो खुद तो खुशहाल हो ही जाएं, अनेकों का उद्धार करने वाले भी हो जाएं। पूज्य स्वामी श्री लीला शाह जी महाराज द्वारा गया मार्ग